हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ई ऑपरेशन, या आप कह सकते हैं बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था और इस पर कुछ हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर ई ट्रांसफॉर्मेशन या ई ऑपरेशन यूज करना है इनवर्स निकालने के लिए, तो एक फैक्ट ये है कि किसी मैट्रिक्स कैपिटल ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं आई इंटू कैपिटल ए। आप पहले से जानते हो, वेल नोन रिजल्ट है कि किसी मैट्रिक्स को कैपिटल आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मुझे वापस मिल जाती है। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब ध्यान ये देना है कि अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या ई ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो उसमें या तो ई रो ऑपरेशन यूज करेंगे, ई रो ऑपरेशन या ई कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। तो अगर हम ई रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मेट लेके आगे बढ़ेंगे ई रो ऑपरेशन के लिए। अगर ई कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे जिसमें कैपिटल आई को हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमको आगे क्या करना है, ये करना है कि ई रो ऑपरेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑपरेशन करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। और अगर ई कॉलम हम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ ऑपरेशन यूज़ करेंगे और आई पर ऑपरेशन यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेट मेरा चाहिए हो और चाहिए फॉर्मेट हो, हमें ऑपरेशन इस साइड आई पर ही करना है। आई में करेंगे ऑपरेशन, यहाँ चेंज करेंगे और इधर कैपिटल ए में चेंज करेंगे। इस ए को ऐसे रहने देना है। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम है अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन है, ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है। छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें आपको समझने में भी आसानी होगी। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। क्या करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोल रहा है कि रो ऑपरेशन अप्लाई करो और इस ए का इनवर्स बताओ क्या होगा। यानी हमको फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स मुझे फाइंड करना है। तो देखिए कैसे हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और कैपिटल ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन होगा, लिखेंगे अप्लाई रो ऑपरेशन, यहाँ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है तो यहाँ हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर कैपिटल ए इज इक्वल टू आई ए। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये फॉर्मेट अगर ई रो ऑपरेशन लगाना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है तो आई को पहले रखना है। और फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे जो गिवन है 2 3 1 2 ले लेंगे। और इस साइड कैपिटल आई की वैल्यू, कैपिटल आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। अगर ये 2x2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है तो हमको आइडेंटिटी आई की वैल्यू को भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, यानी 1 0 0 1 लेना पड़ेगा। इस ए को ऐसे रहने देना है। अब यहाँ कुछ आपको चेंज नहीं करना है। अब क्या करेंगे, एक ऑपरेशन यूज़ करते हैं हम, रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे इसमें। और इसको क्या करना है, इधर वाली मैट्रिक्स को कैपिटल आई बनाना है। यानी हमको ये फॉर्मेट लाना है, राइट साइड लेफ्ट साइड को कैपिटल आई बनाना है और कैपिटल आई इसको बनाएंगे, यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे तो सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर भी यूज़ करेंगे। हम मानते हैं ये मैट्रिक्स चेंज होके कैपिटल बी आ जाती है, ए तो बचा ही रहेगा। तो हमें पता है कि ए इंटू बी या बी इंटू ए की वैल्यू अगर कैपिटल आई होता है तो एक यहाँ पर ये एक दूसरे का इन्वर्स बोला जाता है, यानी बी क्या है, ए का इन्वर्स हो जाएगा। यानी अगर यहाँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स पर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी यूज़ करेंगे। इसको कैपिटल आई बनाने का प्रयास करेंगे, कैपिटल आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ये बनाने का प्रयास करेंगे। कैपिटल आई का मतलब 1 0 0 1, यानी लेफ्ट साइड इसको हम क्या बनाएंगे, इस मैट्रिक्स को ई रो ऑपरेशन लगा करके ये बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। तो पहले तो हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन लेते हैं। ऑपरेटिंग फर्स्ट क्या करना है,
इस मैट्रिक्स को ऐसे बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऊपर क्या आना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी हम क्या लाएंगे, 2 की जगह 1 लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ 1 आएगा कैसे, बहुत सारे तरीके हैं, या तो 2 से डिवाइड कर दें तब 1 आ जाएगा, या यहाँ 1 है इस रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हमने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन में बताया है कि किसी रो को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, तो आप इंटरचेंज करके भी यहाँ 1 ला सकते हैं। तो यहाँ हम इंटरचेंज करेंगे ऑपरेटिंग R1 इंटरचेंजिंग विथ R2, यानी फर्स्ट रो को सेकेंड रो से इंटरचेंज कर लेंगे। ये ऑपरेशन पूरे में लगा देना है, पूरी मैट्रिक्स में लगाना है। तो इधर अगर चेंज करेंगे तो इधर आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड रो है फर्स्ट की जगह जाएगी, फर्स्ट रो आएगी सेकेंड की जगह, यानी यहाँ आएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, ये मिल जाएगा। और यही काम इधर मैट्रिक्स में भी करना होगा। फर्स्ट रो यहाँ सेकेंड की जगह सेकेंड फर्स्ट की जगह आ जाएगी, यानी इधर भी 0 1 और 1 0। ए में कुछ नहीं करना है, ए को ऐसे रहने देना है। यानी मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है कि लेफ्ट साइड की जो मैट्रिक्स है इसको कैपिटल आई बनाना है, ये मेरा मोटिव है। अब ये तो 1 मिल गया, अब 1 मिल गया तो आई बनाने के लिए देखिए कि 1 मिल गया तो आइडेंटिटी ये इसके नीचे 0 होना चाहिए, इसके इधर 0 होना चाहिए। तो हम इसको पहले 0 करते हैं। 1 के नीचे का जो एलिमेंट दिख रहा है यहाँ, ये जो 2 दिख रहा है, इसको हम 0 करेंगे। 0 कैसे करेंगे, इसके लिए नया ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। क्या करना है, ये सेकेंड रो है उसमें से फर्स्ट रो को माइनस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस कर देना है। यानी ऑपरेटिंग R2 को बदलना चाह रहा हूँ। R2 मतलब ये रो को मैं 0 करना चाह रहा हूँ, इसको इस पॉइंट को 0 करना है। तो R2 को चेंज करना है R2 माइनस 2R1 से। ये प्रॉपर्टी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की थर्ड प्रॉपर्टी थी, हमने आपको बताया था, ये यूज कर रहा हूँ। अब देखिए इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलने वाला क्या है, यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 2R1, यानी R2 है 2, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो को तो 4 आएगा, 3 में से 4 को माइनस कर देंगे, 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा। इस साइड हमको सेम ऑपरेट करना है, फर्स्ट रो को हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो वही मिलेगा, और सेकेंड रो को क्या करना है, यही ऑपरेशन मुझे लगाना है जो वहाँ लगा रहे हैं। इसको 2 से फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ कैपिटल ए आ जाएगा। अब यहाँ तो 0 मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे कुछ बनते दिख रही है 1 0, इसको 1 बनाना है क्योंकि यहाँ -1 है, तो इसको चेंज करेंगे। फिर सेकेंड रो को बदल दीजिए, कैसे बदलेंगे, R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चेंज हो जाएगा। तो ये बदलेंगे, ये ऑपरेशन अगर लगाते हैं तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 0, R2 में यानी सेकेंड रो में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा, और यहाँ भी 0 -1 1 +2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन गई है, इस साइड लेफ्ट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, बस ये जो 2 है इसको 0 कर देना है। तो इस 2 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, यानी फर्स्ट रो में हम रो ऑपरेशन ही केवल यहाँ यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम में नहीं यूज करूँगा। यहाँ एलिमेंट्री रो के लिए फर्स्ट रो जो है इसमें फिर ऑपरेशन करेंगे, यानी फर्स्ट रो को बदलना है। ऑपरेशन क्या होगा, R1 को चेंज करना है, कैसे, R1 माइनस 2R2 कर देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस 2 को मुझे 0 करना है, और ये 0 कब होगा, जब ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिए फिर आता क्या है, ये ऑपरेशन लगाएंगे, R1 तो बदल रहा है, R1 माइनस 2R2 कर रहे हैं, R1 माइनस 2R2। अब देखिए R2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 आएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा,
और नीचे वाले को हमने चेंज नहीं किया सेकेंड रो को, तो वो वही आ जाएगा। इस साइड देखते हैं क्या चेंज होने वाला है। इधर चेंज होगा R1 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड रो को 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, 0 -2 बन जाएगा, 0 -2 +2 आ जाएगा ये, यानी ये +2 आएगा। यहाँ ये पॉजिटिव वैल्यू है, आप इसको +2 लिखेंगे, ये वैल्यू आएगी +2, ये वैल्यू होगी +2। अब दिस -2 ये +2 बन जाएगा, और दिस -2 2 जा 4, तो 1 -4 यहाँ क्या आ जाएगा, 1 -4 आ जाएगा -3, और यहाँ -1 ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये बच जाएगा, ये कैपिटल ए आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि ये जो लास्ट स्टेप हमारा आया है, ये लास्ट स्टेप हमारा जो चाहिए था वो आ चुका है। क्या चाहिए, इधर वाला कैपिटल आई आ गया, और इधर एक मैट्रिक्स है, इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, मान लो B है, तो B इंटू ए, ये B इंटू ए है। आपको पहले पता है कि इनवर्स मैट्रिक्स हम कैसे निकालते थे, डेफिनेशन क्या होती थी कि कोई मैट्रिक्स कैपिटल A है, उसका इनवर्स कोई B एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई B इस तरह एग्जिस्ट करता है कि A इंटू बी अगर I आ जाए, या B इंटू ए I आ जाए, तो हम बोलते थे कि B जो है A का क्या है, इनवर्स है। तो यहाँ ये आइडेंटिटी मिल गया। तो ये जो मैट्रिक्स आ रही है, ये जो मैट्रिक्स आ रही है, इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं A इनवर्स, यानी जो गिवन मैट्रिक्स थी उसका इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ फाइनली लिखेंगे दिस शोज दैट दिस, हैंस यहाँ लिख लेंगे हैंस कैपिटल A इनवर्स इज इक्वल टू, क्या मिला, इधर जो मैट्रिक्स चेंज होने के बाद आई, ये कैपिटल I बन गया है, इधर क्या आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग, वो वैल्यू आ रही है 2 -3 और -1 और 2 आ रही है, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें A इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।